नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो देश की संसद से लेकर रांची की सड़कों तक आज भी झारखंड के छात्रों पर चली लाठी का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। एक तरफ रांची की सड़कों पर छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कल हुए बर्बर लाठीचार्ज की गूंज अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन परिसर तक पहुंच चुकी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रांची की है, जहां आज छात्रों के हक और उन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और झारखंड बंद का आयोजन किया। वहीं दूसरी तस्वीर कल की उस पुलिसिया कार्रवाई की है जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, जिसमें छात्रों को झारखंड पुलिस ने बेहद बर्बरता और निर्ममता के साथ पीटा था। खबरों के मुताबिक इस लाठीचार्ज में कम से कम 100 से ज्यादा युवा घायल हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने बिना चेतावनी दिए लाइटें बुझाकर सड़कों की दौड़ा कर पीटा, जिसमें कई छात्राओं के सर, पीठ, हाथ, पैर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं। इनमें कई महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। वहीं तीसरी तस्वीर संसद परिसर की है, जहां एनडीए के सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की आंच अब राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरह से सुलगा चुकी है। रांची की सड़कों से शुरू हुआ यह छात्र आंदोलन अब राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। संसद परिसर में जहां एनडीए के सांसदों ने तख्तियां लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज के जिम्मेदारों पर एक्शन लेने की मांग की, वहीं दूसरी तरफ रांची में तनाव की स्थिति अब भी बनी हुई है और छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार के खिलाफ मोर्चा वो खोले हुए हैं। और कल हुई पुलिसिया कार्रवाई के बाद छात्रों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है, जिससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा फिलहाल तो कम से कम शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये तस्वीरें चीख कर इस सच की गवाही दे रही हैं कि झारखंड के छात्रों को किस तरह से सड़कों पर पीटा गया, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी सरेआम सफेद झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंत्री महोदय का दावा है कि छात्रों पर कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या बात बोल रहे हैं मैडम? हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर फूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है। वो हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो सुना आपने, इरफान अंसारी को छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन झारखंड के इन होनहार युवाओं के बहते खून और उनकी सिसकियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी दर्द और आक्रोश की गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी सुनाई दी। रांची की सड़कों पर छात्रों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, उसने झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की संवेदनशीलता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड में युवाओं पर हुए इस अत्याचार और इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खामोशी, जो सिर्फ 26 सेकंड के बयान के बाद खामोशी छा गई है, उसके खिलाफ एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्लियामेंट लाइब्रेरी से लेकर मकरद्वार तक एनडीए सांसदों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और संसद परिसर में राहुल गांधी जवाब दो और राहुल गांधी भागो मत जैसे नारे लगाए जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के संवेदनशील मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो राहुल गांधी समेत विपक्षी दल संसद में हंगामा आखिर क्यों मचा रहे हैं? ऊपर से झारखंड की घटना के बाद भी जवाब मांगने की हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन बहस में आने से कतरा रहे हैं। तो एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी जवाब दो के नारे इसलिए लगाए क्योंकि झारखंड की सत्ता में कांग्रेस की बराबर की हिस्सेदारी है और ऐसे में एनडीए नेताओं ने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नीयत और उनके दोहरे चरित्र रवैये पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। आप भी सुनिए एनडीए सांसदों ने क्या कुछ कहा। जब कल सैकड़ों बच्चे घायल, बेटियां घायल, अब मुख्यमंत्री जी की संवेदनहीनता देखो, कितने असंवेदनशील कोई मुख्यमंत्री हो सकता है
पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज, वोटर कैनन, टीयर गैस के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बच्चों से माफी मांगनी चाहिए थे। उल्टे जिसने टीयर गैस और लाठीचार्ज बच्चों को पीटा, उसको आप धन्यवाद दे रहे हो। क्या हो गया मुख्यमंत्री जी? बर्बरता के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हो। दूसरा, ये कहां चले गए? राहुल गांधी ट्वीट करके अपने इतिश्री मान ली। आप तो दिखाई नहीं दिए, सपा वाले में नहीं दिखाई दिए, और वो नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और कौन कौन मोमबत्ती गैंग वाला कोई नहीं दिखा। न 17 दिनों में बच्चों के साथ दिखा, न लाठीचार्ज की निंदा की। इतना खून, बेटियों का बहा, एक शब्द नहीं आया। यही तो चाल, चरित्र, चेहरा इनका है, देश भली भांति जानता। झारखंड में, रांची में छात्रों को पिटवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, अश्रु गैस छोड़वा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? ये तो दोहरा चरित्र है ना। वहां कौन है? छात्र ही आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां आप सरकार में हैं, तो सरकार में है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है? क्यों चुप हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? झारखंड सरकार से बाहर निकलिए। प्रयागराज जा करके ये छात्रों की गूंज कर लेते हैं, मगर रांची जा करके इनको छात्रों की चीख नहीं सुनाई देती है, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको सार्थक बात करनी है तो संसद में आइए, चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, नीतियां बनाइए, नीतियों को बेहतर कीजिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सदन को बाधित करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनको अपना एजेंडा चलाना है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना है। छात्रों के नाम पर, युवाओं के नाम पर कोई सार्थक बात नहीं करनी है। वहीं संसद के मकर द्वार पर एनडीए सांसदों के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद मुकेश दलाल और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल जैसे ही प्रियंका गांधी संसद पहुंची तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन प्रियंका जवाब देने के बजाय सीधे आगे बढ़ने लगी। असली ट्विस्ट तब आया इस मामले में जब वो नारे लगा रहे मुकेश दलाल के ठीक पास से गुजरी। शायद मुकेश जी की तेज आवाज और तख्ती का संदेश सीधे निशाने पर लग गया था। प्रियंका गांधी ने चलते चलते दावा कर दिया कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिले हैं। इस पर मुकेश दलाल ने तुरंत प्रियंका गांधी की तरफ देखा और सवाल दाग दिया कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए। प्रियंका के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शायद इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाने में ही अपनी भलाई समझी। आप भी देखिए ये नोकझोंक। लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी का यह सफेद झूठ है। राहुल गांधी ने कभी झारखंड के छात्रों से इस पूरे आंदोलन के दौरान मुलाकात नहीं की है, लेकिन प्रियंका ने यह झूठ बोला। तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस भले ही सीधे सवालों का जवाब देने से बच रही हो, झूठ बोल रही हो, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री सदन में हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, तो फिर राहुल गांधी चर्चा और अपनी जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वघोषित छात्र मसीहा बने राहुल गांधी को रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं दे रही है और वो संसद को अपनी सनक का बंधक बना रहे हैं। तो सुनिए आप भी उन्होंने क्या कहा। इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं। आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। यह भी साफ हो जाता है कि सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है। मुझे लगता है ये झारखंड सरकार के लिए और उससे अधिक कांग्रेस पार्टी के लिए और उससे अधिक राहुल गांधी जी के लिए, जो स्वघोषित छात्रों के सबसे बड़े स्वघोषित मसीहा बन के खड़े हैं,
उनके लिए आज ये कसौटी है कि क्या वो अपनी सरकार को इतना भी साहस नहीं दे सकते कि वो ईमानदारी से उसकी जांच करवा सके। हां, ये बात जरूर हो सकती है कि अगर उनको लगे कि जांच की आंच में उनके हाथ जल सकते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, आपने बहुत से छात्रों का भविष्य जलाया है, तो उस जांच की आंच का सामना करने को तैयार रहना चाहिए। तो पिछले 12 साल से राहुल गांधी का एक ही सपना है, पीएम मोदी को गद्दी से हटाना। और अपने सपने को पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने ना जाने कितने मुद्दे उठाए, लेकिन सब नाकाम रहे। लेकिन पिछले 2 महीने से राहुल गांधी की पूरी राजनीति जेन जी पर टिकी हुई थी। उन्हें लगा कि नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठाकर वो अपनी लगातार 100 चुनावी हारों पर ब्रेक लगा लेंगे। लेकिन यहां भी राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स डिजास्टर साबित हुई। पूरे सीजेपी आंदोलन के दौरान राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की पुलिस ने छात्रों पर लाठी बरसाकर राहुल गांधी की पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को तहस नहस बर्बाद कर दिया। झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर पहले दिन से राहुल गांधी की जो बेरुखी थी, लोग उसको हिपोक्रेट पॉलिटिक्स का नाम दे रहे थे। लेकिन कल रात को हुए लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी ने छात्र राजनीति करने के सारे नैतिक अधिकार खो दिए हैं और बीजेपी भी अब यही आरोप लगा रही है। आइए 10 बिंदुओं में समझते हैं कि नीट पेपर लीक से लेकर जंतर मंतर और फिर झारखंड छात्र आंदोलन के दौरान कैसे नाकाम हुई राहुल गांधी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो देखिए, पहला पॉइंट है, पेपर लीक को मुद्दा बनाया लेकिन फॉलो अप में ढील। तो राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे को तत्काल उठा लिया था, लेकिन राजनीति में किसी मुद्दे को उठाना एक अलग बात है और उसे अंजाम तक पहुंचाना दूसरी बात। कांग्रेस इस मुद्दे पर जन समर्थन हासिल कर सकती थी, लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम इसका निरंतर फॉलोअप करने में पीछे छूट गई। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की, निर्णायक मोड़ पर अज्ञात विदेश यात्रा। जब विपक्ष के नेता राहुल को छात्रों के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए था, तब वो अचानक 20 दिनों की अज्ञात विदेश यात्रा पर चले गए। ध्यान रखिएगा, राजनीति में टाइमिंग सबसे अहम होती है। तीसरा पॉइंट, छात्र आंदोलन में सीजेपी ने मारी बाजी। तो राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। जब तक राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा से वापस लौटे, तब तक सीजेपी ने जमीनी स्तर पर छात्रों की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। पूरे आंदोलन की बागडोर सीजेपी के हाथों में चली गई और जो क्रेडिट या राजनीतिक बढ़त राहुल गांधी और कांग्रेस को मिल सकती थी, वो पूरी तरह से सीजेपी के खाते में दर्ज हो गई। चौथा पॉइंट, जंतर मंतर से राहुल गांधी ने बनाई दूरी। जंतर मंतर में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता छात्रों के बीच सक्रिय नजर आए। आपने देखा होगा किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण आदि इत्यादि थे वहां पर। लेकिन राहुल गांधी खुद जंतर मंतर जाने से हिचकिचाते रहे। पूरी पार्टी की तरफ से सिर्फ पवन खेड़ा जैसे मध्यम दर्जे के नेता को भेजकर खानापूरी की गई। इस कदम से संदेश यह गया कि राहुल गांधी छात्रों के बीच सीधे जमीन पर उतरने के बजाय दूरी बनाए रखना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, छात्र आंदोलन का क्रेडिट लेने की होड़। राहुल गांधी जंतर मंतर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना एक नया पैरेलल अलग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। वो पीएम आवास पर धरने पर बैठ गए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे यह मैसेज चला गया कि राहुल गांधी छात्रों की लड़ाई लड़ने के बजाय सीजेपी से कंपटीशन कर रहे हैं और क्रेडिट हथियाने की होड़ में है। इससे छात्रों का जो मूल आंदोलन है वो मजबूत होने के बजाय आपस में ही बढ़ता हुआ दिखने लगा था। छठा पॉइंट, सोनम वांगचुक के अनशन और उनके बीच जो मध्यस्थता करनी थी उसमें विफलता, नाकामी। सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान भी राहुल गांधी ने एक बड़ा राजनीतिक अवसर गंवा दिया। खुद सोनम वांगचुक ने यह कहा है कि वो राहुल गांधी के हाथों से जूस पीकर अपना अनशन समाप्त करना चाहते थे। बाकायदा टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है। उनकी पत्नी ने कांग्रेस से संपर्क भी किया, ये सोनम वांगचुक ने बताया, लेकिन राहुल गांधी और उनके कैंप की तरफ से कोई त्वरित प्रतिक्रिया जो थी, जो रिस्पांस था, वो मिला ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि सरकार के मंत्रियों ने मौके का फायदा उठाया, अनशन तोड़वाया और राहुल गांधी सिर्फ देखते रह गए। सातवां पॉइंट, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट हाथ से निकला। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तब भी इसका सीधा क्रेडिट कांग्रेस या राहुल गांधी को नहीं मिला और मिलना भी नहीं चाहिए था। सीजेपी ने खुद को इस जीत का असली हकदार साबित कर दिया और राहुल गांधी फिर से देखते रह गए। आठवां पॉइंट, लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद में गोल पोस्ट बदला। सब कुछ हाथ से निकलता देख, जब सब कुछ हाथ से निकल गया था राहुल गांधी के हाथ से, तब राहुल गांधी ने सोचा कि क्यों ना
अब जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को गर्म किया जाए, उसको लगातार उठाया जाए। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर संसद के भीतर विस्तार से जवाब देने को तैयार हो गए, चर्चा के लिए तैयार हो गए, तो विपक्षी खेमे में और खासकर राहुल के कैंप में असमंजस की स्थिति बन गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चर्चा का सामना करने के बजाय कांग्रेस और राहुल गांधी संसद से भागते हुए नजर आ रहे हैं। नवा पॉइंट, झारखंड में दोहरा मापदंड और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। राहुल गांधी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी उस समय उजागर हो गई, उस समय सामने आ गई जब बात झारखंड की आई। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के अधिकारों की बात करने वाले राहुल गांधी लंबे समय तक झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर चुप रहे। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की सरकार है और इसलिए इस दोहरे रवैये को विरोधियों ने स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का नाम दिया। और 10वां और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, झारखंड में लाठीचार्ज, राहुल ने नैतिक अधिकार खो दिया। राहुल की स्टूडेंट पॉलिटिक्स की रही सही कसर तब पूरी हो गई जब झारखंड में पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई। इस एक घटना ने राहुल गांधी के नैतिक आधार को भारी चोट पहुंचाई। राजनीतिक गणित बिल्कुल सीधा है। अगर दिल्ली में लाठीचार्ज के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो झारखंड में गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। ऐसे में झारखंड सरकार पर चुप्पी और केंद्र पर हमला राहुल गांधी के राजनीतिक और नैतिक स्टैंड को कटघरे में खड़ा कर देता है। तो इस तरह से राहुल गांधी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स तार तार हो चुकी है। और जंतर मंतर के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को राहुल गांधी लगातार अब भी बेशर्मी के साथ मुद्दा बना रहे हैं। मैं बेशर्मी इसलिए बोल रहा हूं कि कल रात उन्होंने नैतिक अधिकार खो दिया है इस मुद्दे पर बात करने का। लेकिन झारखंड में चली पुलिस की लाठियों पर, क्योंकि वो ये बात समझ नहीं रहे, जो झारखंड में पुलिस की लाठियां चली हैं उस पर उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया राहुल गांधी ने और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। एक बयान भी दिया था 26 सेकंड का, वो भी किसी काम का नहीं, बस 26 सेकंड बोल के काम खत्म। जबकि दोनों घटनाओं में, या जंतर मंतर हो और कल जो रांची में हुआ, इसमें एक बड़ा अंतर है और इस अंतर का पूरा सच हर देशवासी को पता होना चाहिए। ये देखिए, ये दो तस्वीरें हैं जिसमें दो अलग अलग नियत, संस्कार और सोच नजर आ रही है। दिल्ली में छात्र आंदोलन का चोला ओढ़कर हिंसा का तांडव किया गया, तो रांची में संविधान के दायरे में अधिकार की मांग हो रही थी। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली है जहां छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर जमकर हंगामा किया गया। छात्रों की भीड़ में सैकड़ों अपराधी घुस गए, जो अब साबित हो चुका है, जिन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, पुलिस पर जानलेवा हमला किया और दिल्ली की सड़कों को हिंसा के मैदान में बदल दिया। यह छात्रों का हक मांगने का तरीका नहीं, बल्कि आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने की सुनियोजित आपराधिक साजिश थी। और छात्रों के भेष में छुपे इन गुंडों बदमाशों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और पूरा माहौल बिगाड़ दिया। और जब पुलिस ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की तो उल्टा इन्होंने ही पुलिस पर जानलेवा हमले शुरू कर दिए। ये दिल्ली की बात हुई। अब बात करते हैं रांची की, कल की। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, वही रांची की तस्वीर है जो कल की है, झारखंड की है, जिसमें छात्र बिना किसी हंगामे, बिना किसी गाली गलौच, बिना किसी आपत्तिजनक नारा लगाए विधानसभा की तरफ जा रहे थे। फिर भी पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई। ये लाठियां खाते रहे छात्र, लेकिन इनमें से किसी ने भी पुलिस पर हाथ नहीं उठाया। झारखंड पुलिस ने रात के अंधेरे में सड़कों की लाइटें बंद करके इनकी पिटाई की, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरा संयम बरता। क्या इन असली छात्रों की तुलना जंतर मंतर से निकली उस भीड़ से की जा सकती है जो हुड़दंगियों की भीड़ थी, अपराधियों की भीड़ थी, जो भारत की संसद पर कब्जा करके उसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाना चाहती थी? क्या राहुल गांधी के पास इस बात का कोई जवाब है? क्या वो दिल्ली में छात्रों के भेष में निकले कुछ गुंडों की तुलना इन असली झारखंड के छात्रों से कर सकते हैं? अब यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जंतर मंतर का छात्र प्रोटेस्ट और रांची के छात्र प्रोटेस्ट में देख लीजिए, वहां किसी के लिए अभद्र भाषा है नहीं, बल्कि कल देवेंद्र महतो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब किसी के खिलाफ नारा लगाया जाने लगा, उन्होंने कहा रोक दीजिए, नहीं लगाना है। कोई गालीबाजी है नहीं, रीलबाजी है नहीं, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग है नहीं, और पुनः मैं कह दे रहा हूं, कोई अज्ञात स्रोतों से ऑर्डर करके स्विगी और जोमेटो के द्वारा पिज्जा और बर्गर के ढेर लग रहे हैं नहीं, रुकने की उत्तम व्यवस्था हो रही है नहीं, इसके बावजूद किसी के हाथ में पत्थर हैं नहीं, पुलिस वालों को धक्का दिया जा रहा है नहीं।
अब अगर इसमें भी वो ये कहना चाहते हैं तो भाजपा जिसको नैतिक समर्थन दे रही है उस प्रोटेस्ट और जो उनका नैतिक समर्थन था वो कितना अनैतिक था उस प्रोटेस्ट का अंतर देख लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे झारखंड में कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में क्या है माहौल। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है, तनख्वाह कब तक आएगी, कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया, अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए। कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो झारखंड के छात्रों की आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। पानी की तेज बौछारें और आंसू गैस के गोले और पुलिस की बेदर्दी से बरसती लाठियां, लेकिन इनमें से कोई भी हथियार झारखंड के छात्रों के कदमों को डिगा नहीं पाया। और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस की बर्बरता के बाद यह साफ हो चुका है कि दमनकारी नीतियों के आगे घुटने टेकने की बजाय झारखंड का युवा अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। हेमंत सरकार और पुलिस प्रशासन को शायद ये गलतफहमी थी कि लाठीचार्ज के डर से छात्र तितर बितर होकर चले जाएंगे, अपने अपने घरों में लौट जाएंगे और आंदोलन दम तोड़ देगा। लेकिन दमन चक्र के बाद छात्रों का आक्रोश और ज्यादा सुलग उठा है। आप भी सुनिए भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र ने क्या कहा। सुबह साथी लोग वहाँ विधानसभा घेराव करने के लिए गए हुए थे, वो भी पीसफुल तरीके से, कोई हिंसात्मक नहीं, कोई किसी को गाली गलौज नहीं, ना प्रशासन तक कोई झड़प हुई थी। बट प्रशासन के द्वारा संध्या 6-7 बजे के समथिंग लाठीचार्ज किया गया, वो भी अंधाधुंध। वो भी महिला जो मैंने छात्राएं लोग गई थी उन पे वो पुलिस, जेंट्स पुलिस के द्वारा, वहाँ पे लेडीज पुलिस की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये सरकार की निर्दयी है। सरकार ये सोचती है कि इस पे लाठीचार्ज करके ये प्रोटेस्ट को कमजोर कर दें, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जितना भी उन्होंने लाठीचार्ज किया है, छात्र और आक्रोशित हो चुके हैं और छात्र को यहाँ और यहाँ भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा।
भारत करता है डिजिटल भुगतान। कहीं भी कभी भी कैसे भी। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के